एके पांडे रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मिरर इमेज के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग जो है वाटर इमेज के बारे में जानेंगे। वाटर इमेज में आपका जो होता है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। वाटर इमेज में जो प्रतिबिंब बनता है वो नीचे का ऊपर, ध्यान देंगे आप, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है। यानी वाटर इमेज में आपका नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। और जो वस्तु, आप मेन पॉइंट को याद रखेंगे कि वाटर इमेज में जो है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है और जो वस्तु जहाँ पे रहता है वहीं पे पलट जाता है। लेकिन आपका मिरर इमेज में जो है दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, और दर्पण से जो वस्तु नज़दीक होता था उसका प्रतिबिंब पहले बनता था और दर्पण से जो वस्तु दूर होता था उसका प्रतिबिंब बाद में बनता था। लेकिन वाटर इमेज में जो है जो वस्तु जहाँ पे रहेगा वहीं पे आपका पलट जाएगा। जैसा कि हम लोग जो है ए से जेड तक को देखेंगे, ए से जेड तक जैसे आप देख रहे हैं ए, अब ए को पलटना है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ए हो गया। ए के बाद आपका बी, तो बी आपका सेम हो जाएगा, सी सेम रहेगा, फिर डी भी आपका जो होगा सेम होगा, फिर आप देख रहे हैं ई भी आपका सेम होगा, फिर आप देख रहे हैं एफ, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। और डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, ये ध्यान देना है। डायरेक्शन में परिवर्तन का मतलब हो गया जैसे कि आपका एफ जो है, अब एफ को पलट करके आपको इधर से नहीं घुमाना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। वाटर इमेज में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, और जो वस्तु जहाँ पे है वहीं पर आपको पलट देना है। दिशा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। तो आपका जो ऐसे ऑप्शन आपका नहीं होगा तो एफ आपका ऐसे हो गया, एफ के बाद आपका जी, तब जी आपका जो बनेगा ऐसे हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं एच आपका ऐसे हो गया, एच के बाद आपका आई भी आपका ऐसे हो जाएगा, आई के बाद आपका जे, तो जे पर ध्यान देंगे, जे भी आपका ऐसे हो जाएगा। नीचे है तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। जे के बाद आपका जो है के के बाद आप देखेंगे एल आपका नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, एल ऐसे हो गया। एल के बाद आपका एम आपका ऐसे हो जाएगा। एम के बाद आपका एन, ध्यान देंगे नीचे है लाइन तो ऊपर चला जाएगा, आई ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, एन आपका ऐसे हो गया। फिर ओ आपका हो गया। ओ के बाद आपका पी, तो पी आपका ऐसे हो जाएगा। पी के बाद आपका क्यू, तो क्यू आपका जो है ऐसे हो जाएगा। क्यू के बाद आपका आर आपका ऐसे हो गया। सबसे पहले आप ए से जेड तक अपने से लिखेंगे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, और उसके बाद से आप जो है आंसर मिला लेंगे। आर के बाद आपका एस, ध्यान दीजिएगा वाटर इमेज और मिरर इमेज आपका एन का वही है, जेड का भी वही है और एस का भी वही है। तो ये इसमें भी आपका दो अर्धवृत्त है, इस समझने के लिए आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे है तो ऊपर जाएगा और ये ऊपर है तो आपका नीचे हो जाएगा, तो एस ऐसे हो गया। अब एस के बाद आपका टी, और टी के बाद आपका यू के बाद आपका भी के बाद आपका डब्लू एम के जैसा हो जाएगा। डब्लू के बाद आपका एक्स के बाद आपका वाई अगर ऐसे दिया है तो ऐसे बन जाएगा। वाई के बाद आपका जेड, तो ये लाइन आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये ऊपर है तो नीचे या नीचे है तो ऊपर, यानी ये लाइन आपका ऐसे बन जाएगा, जेड हो गया। 1 2 3 को भी आप जो है पलट सकते हैं सब में। यानी वाटर इमेज का जब भी क्वेश्चन मिल जाए तो केवल आपको ध्यान में रखना है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं 1, तो ये आपका लाइन जो बनेगा 1 ऐसे हो गया। अब 2, तो ध्यान दीजिएगा ये आपको नीचे है तो ऊपर जाएगा, अब ये आपको बाएं तरफ से घुमाए तो बाएं तरफ से ही घुमाना, ऐसे हो जाएगा। 2 के बाद आपका 3 के बाद आपका 4 के बाद आपका 5 के बाद आपका 6 7
वैसे ही आपका हो जाएगा 8 9 ये आपको देखिए डायरेक्शन में परिवर्तन हो गया। 9 का आपका ऐसे नहीं बनेगा, 9 जो बनेगा आपका नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। अब 10 भी बनाइएगा। देखिए इसमें आपको यही बता रहे थे कि वाटर इमेज में जो है जो वस्तु जहाँ पे रहेगा वहीं पे पलट जाएगा। अगर मिरर इमेज आपको कल बताए थे उसमें सबसे पहले आपका जो है 0 आया था, लेकिन वाटर इमेज में आपका जो पलटेगा सबसे पहले आपका 1 ही होगा, उसके बाद से आपका 0 हो जाएगा। मिरर इमेज में जो वस्तु जहाँ पे रहता है वहीं पे पलट जाता है, लेकिन वाटर इमेज में आपका जो है मिरर इमेज में जो है जो अंतिम में रहता है उसका पहले प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वाटर इमेज में जो है जो वस्तु जहाँ पे रहेगा वहीं पे पलट जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आपको जो है कुछ क्वेश्चन आपको लेटर वाला पर बताएंगे, उसके बाद से फिर आपको जो है फिगर वाला बताएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। आगे ध्यान देंगे, जैसे आपको लिखा हुआ है हैप्पी HAPPY, तो आपका मिरर इमेज जब बना रहे थे तो सबसे पहले आपका Y आएगा, लेकिन आपको वाटर इमेज बनाना है तो वाटर इमेज में सबसे पहले आपका H के बाद आपका A और A के बाद आपका P, फिर आपका P और P के बाद आपका Y, यानी हैप्पी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे SEMPI। ये आपको पहले क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लिख करके बना लीजिए, फिर आप आंसर मिला लीजिएगा। फिर आगे देखेंगे SCHOLRAJESSRITU, गुड। REASONING, इतना क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कर लेंगे, फिर आप मिला लेंगे। अब चलिए आप देखिएगा, आपको मिरर इमेज में जो है सबसे पहले आप आई का बनाते थे, लेकिन वाटर इमेज में आपका जो वस्तु जहाँ पे है वहीं पे आपको पलट देना है। तो सबसे पहले आप एस का बनाइएगा, एस के बाद आपका ई हो जाएगा और ई के बाद आपका एम पलट जाएगा तो डब्लू हो जाएगा, डब्लू के बाद आपका पी हो जाएगा और पी के बाद आपका आई हो जाएगा। अगला देखेंगे एस के बाद आपका सी के बाद आपका एच के बाद आपका डबल ओ और डबल ओ के बाद आपका एल हो जाएगा। आगे देखेंगे आपको आर हो गया, आर के बाद आपका ए हो गया और ए के बाद आपका जे पलटेगा तो जे के बाद आपका ई हो जाएगा और ई के बाद आपका एस हो गया और एस के बाद आपका एच हो गया। यानी ये आपका जो है वाटर इमेज है। मिरर इमेज में आपका जो है सबसे अंतिम वाला पहले स्थान पर आ जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आगे आपका सबसे पहले जो है आर पलटेगा, आर के बाद आपका आई हो जाएगा, आई के बाद आपका टी हो जाएगा, टी के बाद आपका यू हो गया। फिर देखेंगे जी, तो जी आपको पलटना है तो जी आपका सबसे पहले जो है जी हो जाएगा, जी के बाद डबल ओ हो जाएगा और डबल ओ के बाद आपका डी हो जाएगा। अब आगे आपको जो देखना है रीजनिंग को पलटना है। सबसे पहले आपका आर हो गया, आर के बाद आपका ई हो गया, ई के बाद आपका ए हो गया, ए के बाद आपका एस हो गया, एस के बाद ओ हो गया, ओ के बाद आप एन पलटेंगे, एन के बाद आपका आई हो गया, आई के बाद आपका एन हो गया और एन के बाद आपका फिर जी हो जाएगा। यहाँ पे यानी रीजनिंग, यानी ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। मिरर इमेज में आपका जो है दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं। यदि आप ये याद रख लिए तो आपका 1 नंबर जो है एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। यानी हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है,
अगले आगे आप देखेंगे टाइप 2, फिगर वाला में भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें भी आपको जो है दाएं वाला बाएं यानी ऊपर का नीचे, दाएं वाला बाएं जो होता है मिरर इमेज में होता है। वाटर इमेज में जो है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दोनों इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप जो है दोनों में अंतर समझ सके। अब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, कल भी आपको बताए थे कि अगर आपको वाटर इमेज दिया हो तो ये लाइन जो दिया है ये आपको वाटर इमेज हो या मिरर इमेज हो, ये लाइन अगर आपको ऐसे दिया है तो ये पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ये लाइन आपको ऐसे दिया है तो पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा। ये दोनों में आपका सेम होता है, वाटर इमेज हो या मिरर इमेज हो। अब छोटा ABCD भी देता है, अगर डिजिट भी देता है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देना है। ये तो आपका बिल्कुल आसान है। एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा आप कि आपको मिरर आपको क्वेश्चन में देगा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें और आपको लगा देगा नीचे, तो यदि मिरर को ऊपर या नीचे जब लगा देते हैं तो ये वाटर इमेज की तरह व्यवहार करता है, ये आपको वाटर इमेज की तरह व्यवहार करता है। यानी आपको जो प्रश्न सॉल्व करना होगा ये वाटर इमेज के नियम से बनाना होगा, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आपको प्रश्न में दे देगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, और दर्पण प्रतिबिंब, अब दर्पण को आपको ए भी लगा दिया नीचे या ऊपर लगा देगा तो आप तो दर्पण प्रतिबिंब के नियम से बनाएंगे, लेकिन नहीं, आपको जब मिरर को ऊपर या नीचे लगा दे तो इसे वाटर इमेज के नियम से बनाना है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आगे आप देखेंगे, अब आप जानते हैं कि वाटर इमेज आपको जल प्रतिबिंब, अभी जितना भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी में आपको जल प्रतिबिंब का निकालना है। अब आप जानते हैं कि जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर जाता है, तो आप ध्यान देंगे ये जो आकृति आपको दिया हुआ है तो ये आपका पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा, अभी नीचे के तरफ है तो पलट करके ऊपर हो जाएगा। ऐसा सेम आकृति जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, वैसा आपका सेम आकृति जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। एकदम धीरे धीरे यानी आराम से समझेंगे। आगे आप देख रहे हैं ये लाइन आपका नीचे बढ़ा है, तो इसमें आप जानते हैं कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आपका नीचे है तो ऊपर चला गया, अभी छोटा वाला जो है ऐसे आपका आ गया। अब ये भी जो मिलाया है तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देना है। अब इसको हम मिला देंगे तो ऐसा आकृति जिसमें आपको दिया होगा, ऐसा आकृति आपको जिसमें दिया होगा, जिस ऑप्शन में दिया होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपको होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन आपका सेम दिया है, प्रश्न आकृति के जैसा ही दिया है, और तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं जो आपका आंसर आया है वैसा ही आपका तीसरा ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। अब आगे देखेंगे ये प्लस का सिंबल है तो प्लस कर दिए सबसे पहले। ये आपको ऊपर है तो ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये आपको नीचे है, नीचे वाला जो घुमा है बाएं तरफ तो ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। अब देखेंगे ये ट्रायंगल जो बना है वो सीधे है, यानी जल प्रतिबिंब में जब बनेगा तो ये पलट जाएगा, नीचे आ जाएगा और ट्रायंगल का शेप जो होगा पलट जाएगा। तो ट्रायंगल आपका ऐसे हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो दिया गया है बिंदु, ये आपका पॉइंट ऐसे हो जाएगा। ये ट्रायंगल पलटा हुआ है तो ये ऊपर पलटेगा तो सीधा हो जाएगा, और ये बिंदु आपका जो है नीचे चला आएगा। तो ऐसा जिस ऑप्शन में आपको दिया होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसा त्रिभुज इसमें नहीं दिया है, गलत हो गया। दूसरा में आपको बिंदु है, तीसरा में भी बिंदु है, चौथा ऑप्शन आपका जो मिल रहा है सेम मिल रहा है। जो आपका आंसर आया है वैसा ही आपका चौथा ऑप्शन सेम मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। अगला ये आपको फिगर है, प्रश्न आकृति दिया है, अब इसमें आपको उत्तर आकृति निकालना है। तो ये आपको लाइन जो होगा ये आपका सेम हो जाएगा, ये भी आपका लाइन जो बन गया सेम बन गया। ये बिंदु आपका नीचे है तो बिंदु जो आपका नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, बिंदु आपका जो नीचे है ऊपर चला जाएगा। अब त्रिभुज जो आपका पलटा हुआ है वो पलट करके सीधा हो जाएगा। देखिए बाएं का दाएं आपको नहीं करना है, ये नहीं कि आप त्रिभुज यहाँ का पलट के यहाँ पे लिख देंगे तो आपको डायरेक्शन में चेंज हो गया, दिशा में परिवर्तन हो गया। यानी जो वस्तु आपको बाएं तरफ है उसको ऊपर का नीचे या चाहे नीचे का ऊपर करिए, बाएं तरफ ही करना है। जो वस्तु आपको दाएं तरफ है तब ऊपर का नीचे करिए चाहे नीचे का ऊपर करिए, वो आपको दाएं तरफ ही करना है। तो यानी ये बाएं तरफ है तो ये पलटेगा लेकिन बाएं तरफ ही होगा। अब ये आपको जो दिया गया है सेम होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन आपका जो है
ये नीचे की तरफ आया है तो ये पलटेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ऐसा आकृति बनेगा। अब ऐसा आकृति आप देखिए किसमें दिया है, सेम ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब वीडियो एकदम धीरे धीरे देखें, एक एक क्वेश्चन को समझ के पढ़ें ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ये लाइन अभी आपको बताएं कि अगर आपका वाटर इमेज हो चाहे मिरर इमेज हो, अगर लाइन आपका ऐसे दिया गया है तो पलट के ऐसे हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार जब देखेंगे, देखिए ये लाइन आपको सीधा दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी लाइन सीधा दिया है नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन जो है एक आपका घुमाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन आपका जो है एक लाइन आपका घुमाया हुआ है, एक ही ऑप्शन है। अगर आपका 2-3 ऑप्शन रहता तब हम अगला स्टेप को चेक करते, केवल आपका एक ही स्टेप है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यानी एक ही को आपको पलटा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका वाटर इमेज में जो है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और आपका जो वस्तु जहां पे रहता है वहीं पे पलट जाएगा। तो आपका वाटर इमेज जो है ये M वाला पलटेगा तो W बन जाएगा और बड़ा होगा। अब ये W जो दिया है पलट करके ऊपर का नीचे आ जाएगा, M हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको जिसमें दिया होगा, ऐसा ऑप्शन आपको जिसमें दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर में आपको 4 में दिया है, ऐसा ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो भी आपको दिया गया है फिगर में, ये प्लस वाला सिंबल आपका प्लस ही रहेगा, ये प्लस वाला सिंबल आपको प्लस ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये आपको ऊपर की तरफ है तो ये घूमेगा तो किधर आ जाएगा, नीचे, और ये आपको नीचे है तो ये जाएगा तो ऊपर। अब ये लाइन के बारे में तो आप भली भांति परिचित है, ये लाइन आपको ई किनारा से ई किनारा आया है, तो चाहे वो वाटर इमेज हो चाहे आपका मिरर इमेज हो, अगर लाइन आपका ई कोना से ई कोना दिया है तो वाटर हो या मिरर हो आपको पलट के ये कोना से ई कोना आ जाएगा। जिस ऑप्शन में आपका ऐसा फिगर बना होगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिया है, ऐसा ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इस तरह से आपका जो है वाटर इमेज भी खत्म हुआ, मिरर इमेज भी पढ़ चुके हैं आप। एक बार फिर से आप सुन लेंगे, मिरर इमेज में जो होता है वस्तु दाएं से बाएं या बाएं से दाएं हो जाती है, और जो वस्तु दर्पण से नज़दीक होता है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है, और जो वस्तु दर्पण से दूर होता है उसका प्रतिबिंब बाद में बनता है। डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, दोनों में वाटर इमेज हो या मिरर इमेज हो, डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वाटर इमेज में जो होता है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, और जो वस्तु जहाँ पे है वहीं पे पलट जाएगा। अगला एक नोट और आपको बताया है कि यदि मिरर को ऊपर या नीचे लगा दिया जाए तो ये वाटर इमेज की तरह व्यवहार करता है। इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम में 1 नंबर लाना है। ये आपको 10 से 12 मिनट यानी 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको है इससे 1 नंबर एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाना है, चाहे वो वाटर इमेज हो या मिरर इमेज हो, आपको 1 क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।